इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा व्लॉग देखने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को अस्सलामु अलैकुम। और नाजरीन, आपने इन लिफाफों को, इन डील्स को देखते हुए परेशान नहीं होना, क्योंकि पाकिस्तान में जो चीज़ आजकल आसानी से मिल रही है वो डील है। लेकिन ये डील हर किसी को नहीं मिल रही। आप फूड चेन पे जाएं, कपड़ों की दुकान पे जाएं, जूते लेने जाएं या कुछ ख़रीदने के लिए जाएं, ग्रॉसरी करने के लिए जाएं, तो आपको वहाँ पे एक डील मिलेगी। या आपको आजकल डील सिर्फ आला तरीन हलकों में ये जिक्र होता हुआ नज़र आएगा कि फ़लाँ ने नवाज शरीफ को डील दे दी। इस डील के ऊपर आज थोड़ी सी रोशनी डालनी है मुझे, और इस डील का क्या क्राइटेरिया होता है ये भी बताता हूँ। लेकिन आपने बचपन में एक इश्तिहार टेलीविज़न पे देखा होगा और सुना होगा। इश्तिहार है कि जी भूल ना जाइएगा, सॉरी भूल ना जाना फिर पापा, भूल ना जाना फिर पापा, नोरस लेके घर आना। मरीम नवाज साहिबा भी आजकल कुछ इसी तरह की बातें कर रही हैं, कौम को बता रही हैं कि मेरे वालिद मोहतरम जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो वो फरमाइशी तौर पे उन्होंने उनसे कहा है कि जी माशी डील भी लेके आइएगा, आप बैरून ममालिक के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात अच्छे करके भी वापस आइएगा, और जब पाकिस्तान आएंगे नवाज शरीफ तो वो तमाम तर मामलात का हल अपने साथ लेके आएंगे। उम्मीद पाकिस्तान, नाजरीन, ये लंदन से त्यारा एक वो सफ़र है, उसका नाम उन्होंने रखा है उम्मीद पाकिस्तान। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी को जोड़ा है उन्होंने। एक त्यारे पर बैठ के नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब जाएंगे, उम्रा करेंगे, फिर दुबई 3-4 रोज़ रुकेंगे, और उसके बाद वो 21 अक्टूबर को त्यारे पर सवार होकर पाकिस्तान की गर्दनों पर सवार होंगे, पाकिस्तानियों की, सॉरी माजरत के साथ, वो आरजी फ़्लाइट पर सवार होंगे और फिर वो पाकिस्तान आ जाएंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ की वापसी रियासती इदारों की ईमानदारी, हलफ की पासदारी, बदनीयती पर बहुत बड़ा सवाल है। नवाज शरीफ साहब जो डील करके गए थे वो 4 हफ्तों की डील थी, और वो ये थी कि जी वो बीमार हो गए थे, बीमारी का बहाना बनाकर वो मुल्क से फ़रार हुए थे, और अब 4 साल गुजर चुके हैं। ना मियाँ नवाज शरीफ साहब का इलाज ख़त्म हुआ है और ना ही मियाँ नवाज शरीफ साहब ख़त्म हुए हैं, माजरत के साथ, मतलब कि उनको भी कुछ नहीं हुआ, बाफजले खुदा वो उधर ठीक बैठे हुए हैं और अब वो वापस आने की तैयारियों में है। फ़र्क पड़ रहा है मियाँ साहब के ना आने से तो सिर्फ़ और सिर्फ मुमलकत खुदा दाद के बासियों पर, जो किसी और की डील के बदले महंगाई, बेरोज़गारी, लूट मार, चोर बाजारी, मिलावट, गिरावट, दहशतगर्दी, इंसाफ का कत्ल, ताकतवर इदारों की इजारादारी का शिकार हो रहे हैं। इस डील ने गरीब आदमी के सर से छत छीन ली है, पाँव से जूता छीन लिया है, जिस्म से कपड़े उतार लिए हैं और जेब के अंदर मौजूद तमाम टके निकाल लिए हैं। नाज़रीन, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे शायद एक दफ़ा कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बड़ा याद करवाया है ख्वाजा आसिफ साहब का वो जुमला, मेरे अचानक जहन में आया है। तो डील देने वाले को ना कोई शर्म आई उस वक्त, और ना ही कोई डील लेने वाले को शर्म आई। मियाँ नवाज शरीफ चले गए और अब मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, लेकिन इस तमाम मामले में शर्म कहीं नहीं है। डील देने वाले भी बददियानत निकले और लेने वाले भी, जिन्होंने कल निकाला था वही आज मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस ला रहे हैं। माजी में वो सहाफ़ियों को बुला बुला कर बताया करते थे कि ये हैं वो सबूत जो इन्होंने करप्शन की है। निजी महफिलों में, अपने ऑफिस में, जहाँ भी उनका बस पड़ता था वो सहाफ़ियों को बुलाते थे और बताते थे कि इन्होंने करप्शन की है। जिन सहाफ़ियों को, चंद सहाफ़ियों को सबूत दिखाए गए वो रांदा दरगाह हो चुके, कुछ तारीख राहों में मारे गए, कुछ पाबंद सलासिल अजियत नाकियों का शिकार हैं, और कुछ वतन से दूर आज़ारियों का शिकार हो चुके हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त भी सबूत होने के बावजूद नवाज शरीफ जिस बेशर्मी के साथ डील करके गए थे, अब भी उसी बेशर्मी के साथ डील करके वापस आ रहे हैं। आखिर ये डील गरीब आवाम के लिए क्यों नहीं? गरीब आवाम के लिए सिर्फ खाने पीने, जूते, कपड़ों, ग्रोसरी,
इस तरह के साजो सामान पर डील मैसर है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई डील मैसर भी होगी तो वो प्लॉट के ऊपर होगी, और वो भी जब आप प्लॉट लेते हैं तो पता चलता है वो भी किसी ऐसे ही ताकतवर इदारे के अंदर किसी अफसर का या उससे मुंसलिक उसके किसी रिश्तेदार का, किसी बड़े ओहदे वाले आदमी के ताल्लुक वालों का है, और वो भी एंड में गबन कर जाते हैं और आपके पैसे खा जाते हैं। और चाहे आप ओवरसीज़ में हो चाहे आप मुल्क के अंदर हो, आपको ना तो प्लॉट मिलता है और ना ही आपके फिर पैसे वापस मिलते हैं। जबकि उनके लिए मुल्क को लूट कर हड़प कर जाने और डिकार मार जाने और कौम का पैसा बैरून मुल्क ले जाने के बाद भी ना कोई सज़ा है, ना कोई एहतसाब है, और ना ही कुछ पूछ गछ, बल्कि इज्जत बाइज्जत तरीके से वतन वापस लाने की डील की जाती है। यही नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मुकाबले में सियासी जमात को इक़्तिदार से भी निकाल दिया जाता है। फिर हुकूमत देकर उनको उनकी मर्जी की कानून साजी करवाई जाती है, अपने केसेस ख़त्म करवाने की ऑफ़र दी जाती है, और 16 महीने में खूब लूट मार करने का मौका दिया जाता है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि इस डील का क्राइटेरिया ही यही है। आपका नाम पनामा पेपर में आए, एवन फील्ड में, हुदैबिया में, फ्लैगशिप में और अल अजीज़िया में, अल अजीज़िया के जो केसेस हैं उनमें आप कॉन्विक्ट हों, 62-63 के तहत ना अहल हों, ना आपके पास मनी ट्रेल हो, पार्लियामेंट के फ्लोर पर आप झूठ बोलें, सिर्फ बेटी को भी अदालत से सज़ा हुई हो, दामाद भी शरीक जुर्म हो, बाकी भाई भी करप्शन के केसेस में मुलविस हों और वो मुल्क से बाहर बैठे हों, छोटा भाई करप्शन के केसेस में नैब की हवालात में भी रहा हो, बेटे भतीजे भांजे सब झूठ बोलते हों और सारा ख़ानदान करप्शन में मुलविस हो, फिर जब जेल में जाएं तो बीमारी का बहाना बनाकर झूठ बोलकर आप मुल्क से भाग जाएं, और वो भी इदारों की मर्जी से। जब तक आपके पास ये सब कुछ है, जब तक आपके पास ये सब कुछ नहीं, तब तक कोई डील नहीं। फिर आप सिर्फ ये फूड चेन वाली डील, आप वहां पे जाएं, खरीदें, खाएं और इंजॉय करें, लेकिन इसके साथ आप भारी भरकम टैक्स अदा करें, बिजली के भारी भरकम बिल अदा करें, पेट्रोल की अन्य वाह कीमत अदा करें, आसमान फाड़ती डॉलर की कीमत के बदले महंगाई की वजह से खुदकुशी करें, 3 वक्त का खाना छोड़कर 1 वक्त का खाना खाएं, बच्चों को तालीम देना भूल जाएं, फिर जाके आपको इस मुल्क में रहने का एजाज़ और नाम और मर्तबा और रुतबा दिया जाएगा, और आपको अक़वाम आलम में मुतारिफ करवा के कहा जाएगा कि हमें इस गरीब आवाम के लिए भीख चाहिए, थोड़े से डॉलर, 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, या सैलाब आ गया हमें कुछ पैसे दे दीजिए, माई बाप हम भूखे मर रहे हैं हमें बचा लीजिए, और या हम किसी और के किराए के कातिल बनकर किसी और के मुल्क में घुस जाएंगे और उधर कत्लेआम करवाएंगे, और फिर उसका रिएक्शन हमारे ही मुल्क में दहशतगर्दी की सूरत में आपको नजर आएगा। नाजरीन, जो अदालत, जिस अदालत से ये सजा याफ्ता हैं, इश्तिहारी हैं, भागे हुए हैं, 4 हफ्ते का टाइम लेकर 4 साल से बाहर हैं, आईन और कानून के नाम निहाद रखवाले खामोश क्यों हैं, आंखों पर पट्टी क्यों बांधे बैठे हैं, किसके डर की वजह से आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, किसकी वजह से ये बदयानती कर रहे हैं? दोनों सूरतों में आप किसी के कहने पे कर रहे हैं या खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप बदयानती का मुजाहरा कर रहे हैं। इस मुल्क में कानून का मयार बड़ा ही दोहरा है। एक शख्स जो झूठा है, बदयानत है, वो इस मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ एक वजीर आज़म जिसके ऊपर झूठे केसेस हैं, गैर मुनसिफाना फैसलों की वजह से वो जेल में कैद है, और वो इंटरनेशनल स्कैंडल का मुजरिम भी है, वो मुल्क से बाहर है और बाइज्जत तरीके से है, लेकिन तमाम तर इदारे खामोश बैठे हुए हैं। आखिर में फिर वही ख्वाजा आसिफ साहब का एक और जुमला मुझे याद आ गया। उन्होंने फ्लोर पे कहा था खड़े होके कि मियाँ साहब, ये कौम का हाफजा बड़ा कमज़ोर है, कोई मसला नहीं, ये भूल जाएंगे, 2-3 माह में ये भूल जाएंगे। लेकिन मुझे बड़ी हैरत है, इस कौम से सवाल है कि क्या वाकई आप भूल जाएंगे? सीरियसली, आप ये सब बातें, प्लेटलेट्स किस तरह गिरे, किस तरह आप 62-63 में नायल हुए, एवन फील्ड, अल अजीज़िया, फ्लैगशिप, इन सब केसेस में आप कन्विक्ट रहे, ये आप भूल जाएंगे? झूठ बोल के इस मुल्क से बाहर निकले और हमने देखा कि मियां साहब लंदन में 4 साल से बैठे हुए हैं, ये कौम भूल जाएगी? अगर आप भूल जाएंगे, मेरे अजीज़ हम वतनों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, अगर आप भूल जाओगे
तो मैं नहीं भूलूंगा। हम आपको याद करवाते रहेंगे वक्तन फवक्तन कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और कौन कर रहा है। ये डील आपके लिए नहीं है, आपके लिए सिर्फ खाने की डील है, जूती कपड़ों की डील है, उस पर भी छोटा सा मार्जिन दे के आप वो लेंगे। ये उन लोगों के लिए हैं ये डील्स, ये वाली डील्स जो इस मुल्क के साथ फ्रॉड कर गए, इस मुल्क का कौम का पैसा लूट के मुल्क से बाहर चले गए और आज अपने आप को वो कह रहे हैं कि हम इनके विक्टिम हुए हैं, इनके गलत एहतसाब का शिकार हुए हैं और वो मुल्क में वापस आके 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने के बावजूद वो मुल्क की हालत नहीं बेहतर कर सके। अब चौथी दफ़ा आके वो बेहतर करेंगे। हालत का पता नहीं, लेकिन अपने असासे और अपने बैंक अकाउंट्स की हालत वो ज़रूर बेहतर कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।